I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands. हे गाइस, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी गैस पर और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू भजिया, मतलब आलू के पकोड़े। तो मुझे बहुत मन कर रहा था कुछ खाने का, तो कुछ सूझ नहीं रहा था क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर अचानक से याद आया आलू पकोड़े बनाओ। तो यहाँ पे मैंने एकदम ऐसे पतले पतले से स्लाइस कर लिए। तो मैंने 2 आलू लिए थे, लेकिन बाद में पता चला ये बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि मैं इतना खा नहीं सकती। तो बाद में फिर मैंने थोड़े से आलू के जो पीसेस थे ना, वो मैंने पानी में रख दिए थे क्योंकि मैं इतने नहीं खाती इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए, फिर मैंने कढ़ाई रख दी ऑयल गरम करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अभी कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। और चाय जो थी ना, वो मैंने वो साइड रख दी थी। और पिछले 2-3 दिन से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। कन्नू तन्नू जब गए ना, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 4 से 5 चम्मच। फिर उसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब डाला। और अभी अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि ये एकदम पतला हो जाएगा तो फिर वो आलू को लगेगा ही नहीं वो जो बेसन है वो। इसलिए एकदम हल्का सा पानी डाल के मैं अभी इसको, वो जो घोल है ना, वो बेसन का घोल बना लूँगी पहले अच्छे से। तो कोई नहीं, 2-3 चम्मच पानी डाला था, वो भी मुझे बाद में से लग रहा था कि ज़्यादा हो गया कि क्या। तो बस ऐसे थोड़ा सा डाला और अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऑयल भी मैंने थोड़ा सा ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा ही ऑयल लेती हूँ। औरतें जो होती है ना, वो हर एक चीज़ में से काट कसरी करती है, बट जेंट्स जो होते हैं ना, जैसे आज खाना बनाते हैं ना, उनको कढ़ाई भर के ऑयल लगता है। उनको जो भी वो फ्राई करना होता है ना, वो पूरा डिप होना होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा बेसन डाल के देखा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। गर्म हो चुका था, फिर मैंने आलू के जो पीस थे वो बेसन में घोल कर डाल रही थी यहाँ पे। तो पहले ना मुझे ऐसा लगा कि कम ऑयल हुआ इसलिए, और मैंने वो ज़्यादा डाल दिए थे। फिर बाद में मैंने और थोड़ा सा ऑयल डाला था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम था ऑयल, इसीलिए। वो जो आलू के स्लाइस थे ना, वो थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े थे, या मैंने ज़्यादा डाल दिए थे इसीलिए। तो पहले ये जब हो गए ना जो मैंने डाले, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और ऑयल डाला क्योंकि मैंने सोचा इतने होने के लिए फिर कितना टाइम जाता है, इसीलिए। तो बस यहाँ पे हो चुके थे, मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था और बहुत ही अच्छे बने थे, मस्त बने थे। चाट मसाला वगैरह डाला था तो एकदम से टेस्टी बने थे। चाय और पकोड़े खाते खाते मज़ा आ गया। तो यहाँ पे पहले मैंने 6-7 ही डाले थे, तो वो फिर मैं अभी निकाल लूँगी और फिर दूसरे डाल दूँगी। तो बस ये, और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन से मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी, मन नहीं कर रहा था इसीलिए। और इस टाइम पे परी सोई थी इसलिए मैं बना पा रही थी, नहीं तो परी जगती हुई उस टाइम पे तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ऑयल थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लिया था और फिर मैं चम्मच से डाल रही थी क्योंकि मुझे आदत है मैं बार बार हाथ धोती हूँ। तो मैंने देखा चम्मच से डाला जा सकता है कि, तो डाला जा पा रहा था, तो फिर मैंने चम्मच से डाल दिया। तो बस यहाँ पे ये होने के बाद मैं आलू भजिया और चाय एंजॉय करूँगी। जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, उस टाइम पे परी मैडम सोई थी, लेकिन वो अभी उठ चुकी है इसलिए मैं उसको झूला झुला रही हूँ। ओ बाळा, तो ऐसा ही होता है, काम करते करते एक एक करना पड़ता है। परी, मेरे रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का चिचिरा मिल न पाए।
तो यहाँ पे मेरे आलू भजिया बनकर रेडी हो चुकी है। हो बाया हो। अब मैं निकाल लूँगी और तब तक मेरी चाय भी बन चुकी थी। मैंने चाय में दूध वगैरह भी डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं भजियों के ऊपर ना थोड़ा सा चाट मसाला डाल के ले रही हूँ जिससे कि और टेस्टी लगे। और एक तरफ ग्रीन चटनी ली है और एक तरफ मैं सॉस ले रही हूँ थोड़ा सा चटपटा होने के लिए। हो परी। और अभी चाय निकाल लूँगी मैं कप में। झाले बाड़ा दोनों में। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी चाय और पकोड़े चटनियों के साथ रेडी है। तो मैं चाय और पकोड़े एंजॉय करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंगलवार और तनु कनु 4 तारीख को गए थे। आज है 8 तारीख। वो जाने के बाद मैंने 2-3 दिन कोई ब्लॉग नहीं किया, पता नहीं मन नहीं हो रहा था। और कैसे आदत पड़ गई थी उन लोगों की ना, इस वजह से फिर वापस अपने पुराने रूटीन में आने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। शाम को अकेले ये परी को भी अकेले संभालना, ये सब करने में टाइम लग रहा था इसीलिए। और परी का मुंडन करवा के लाए ना, तब से मैंने परी की हेयर की भी ग्रोथ होने के लिए कुछ क्या बोलते रूटीन सेट किया है कि मैं ये फॉलो करूँ चीज़ें, जैसे कि परी की हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी बोर लग रहा है तो वो टाइम में क्यों ना परी के ऊपर स्पेंड करूँ, जिससे कि जो मुझे परी में मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें सही करनी है वो सब सही करने में लगाओ, जिससे मेरा टाइम भी चला जाएगा और तनु कनु की यादें भी नहीं आएगी। इसलिए तो आज है मंगलवार और आज मैंने ब्लॉग बनाने के लिए अभी अचानक से क्यों लिया शाम को। तो अभी मैंने शाम को मस्त चाय और आलू के पकोड़े बनाकर खाए और ग्रीन चटनी और सॉस के साथ। अभी बज चुके 5, 5:15 कुछ बजे होंगे। परी अभी तक सोई है और आज मैं मिलने जाने वाली हूँ तनु कनु से। मैं बहुत उनको मिस कर रही थी, वो लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे थे। हमने तभी सोचा था कि बीच में हम कभी मिलेंगे। देखा जाए तो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं गए, पर हाँ अभी कैसे हम एक साथ रहते थे तो वो टाइम में वो क्या था ना, जब चाहे तब मिल सकते थे। अभी वैसा नहीं है कि हमें जब चाहे तब मिल सकते, ये बात है। दूसरी बात है कि अगर हम कहीं और चले गए तो फिर नहीं मिल पाएंगे। और एक ये भी बात है कि उनके पास मोबाइल नहीं है, अभी वो छोटी है, मतलब छोटी मीन्स कि उनके मम्मी पापा ने अभी तक उनके पास मोबाइल नहीं दिए, तो कांटेक्ट कैसे होगा। तो इसलिए फिर वो मन में कहीं ना कहीं था कि यार कहीं इनसे रिश्ता वापस टूट ना जाए, वापस मिल पाएंगे कि नहीं। और उनके मन में भी वही डर था कि हम वापस मुझसे और परी से मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग वो बहुत अच्छे से बन गई थी। और सच कहूँ क्या, तनु कनु के साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी फटाफट और इतनी अच्छी बनने का रीज़न ये था, उनकी जो अभी एज है ना, उस एज में जो उनके साथ होता है ना कुछ चीज़ें, वही सब मेरे साथ होता था। मतलब वो क्या बोलते हैं ना, मैं उनमें ना अपना बचपन देखती हूँ, इसलिए वो जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रांग होती गई हमारी। और इस वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वो लोग भी मुझे वही इसलिए मिस करते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी स्ट्रांग बनी थी। मतलब ना क्या बोलते हैं, हर कोई अपना बचपन नहीं देख पाता है, लेकिन मुझे लगता है मैं उनमें अपना बचपन देखती हूँ। जो जो चीज़ें मैं वो करती थी ना वही उनके साथ होता है। अभी हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो उनका भी पर्सनल चीज़ है, हम मेरी भी पर्सनल है, और वो हमारे पर्सनल टॉक में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मतलब ना परी क्या बोलते कन्नू और तन्नू के मम्मी पापा जॉब पे जाते, मेरे भी मम्मी पापा जॉब पे जाते थे ना, उस टाइम पे मैं भी घर साफ करके रखती थी। मम्मी पापा आने से पहले मेरा घर एकदम चकाचक रहता था, काम घर के सारे करती थी। वैसे कन्नू भी करके रखती है। जैसे बड़ी बेटी कैसे होती है, आइडियल क्या होता है ना, कभी कभी हम आइडियल बनने के चक्कर में ना हम अपना जीना भूल जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाते हैं चीज़ें, जो भी होता है। पर वही है उसका भी, तो वो भी ना ऐसे मस्त घर साफ सफाई करके रखती। तो मुझे ना ऐसे दिखता था मेरा ये कि मेरा टाइम पे मैं भी ऐसे करती थी कि मम्मी आने से पहले घर साफ करके रखना है, ये काम करना है, वो करना है, ऐसा होना। मतलब वो लाइफ ना सिर्फ घर के घर में घुल के रहती थी कि बस टीवी देखना है, फिर झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, खाने का क्या बनाना है फ़ोन करके पूछो। मैं भी यही करती थी, फ़ोन करके पूछती थी खाना क्या बनाओ, फिर वो मम्मी बोलेगी मैं लेके आऊँगी, या फिर बनाना है, जो बनाना है वो बताएगी, या ये करके रहो। उनका भी सेम वही है। तो इसीलिए ना वो ज़्यादा मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ अपने आप को, इसलिए उनसे ज़्यादा मतलब उनको मिस करती हूँ। लेकिन वो लोग भी मुझे वैसे मिस करते होंगे। उस दिन तो कितने बार रो रहे थे। तो आज मैं फाइनली सोच रही हूँ कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। तो ये बिल्डिंग के पीछे जो बिल्डिंग है ना एक मतलब वो अभी यहाँ से दिख नहीं रही है, पहले ये नहीं थी ना, तभी वो वहाँ से दिखती थी। अगर बीच में बिल्डिंग नहीं होती तो उनके विंडो से शायद हमारा घर, हमारी विंडो दिख जाती और हम उतने दूर से बात कर पाते, बट अभी नहीं कर पाते क्योंकि बीच में ये बातें नहीं कर पाते, मीन्स कि एक दूसरे को देख पाते ऐसा। तो बीच में अभी ये बिल्डिंग खड़ी है इस वजह से। तो ये बिल्डिंग के पीछे तो उसका ना आगे से ऐसा गेट है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ आज परी को लेकर उनसे मिलने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ पे सोसाइटी में पता नहीं क्या प्रोग्राम होने वाला है। तो नीचे ना ये कर रहे क्या बोलते मंडप वगैरह डाल रहे, पता नहीं कुछ प्रोग्राम है कि क्या है। अब नीचे जाऊँगी ना तो वहाँ पे कुछ नोटिस वोटिस लगाई होगी तो पता चलेगा।
या कुछ फंक्शन वंक्शन कुछ तो है, इसलिए यहाँ पे तैयारियाँ चल रही। देखते जो भी होगा। तो जाने के बाद ना मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का, ऐसा बोर हो रहा था। तो मैंने फिर जो पहले कुछ वीडियोस थे वो एडिट करके डाल रही थी, ये सब चल रहा था, एडिट कर रही थी। मतलब अभी भी बहुत सारे वीडियोस पड़े एडिट करने, बहुत कुछ काम करना है। और परी मैडम सोई है, सुबह तो मेरे काम हो जाते हैं। फिर आज अचानक से मुझे लगा कि मैं बटाटा भजी मतलब आलू के पकौड़े बना के खाऊँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना दूँ और फिर खाए। अभी खाना जल्दी से बना लूँगी, फिर शाम को जाती हूँ उनसे मिलने के लिए, देखते हैं। तो चलिए, परी सोई है तो मुझे और वैसे अभी कुछ काम नहीं, मैंने सब कर ली। और दोपहर को तो मैं वैसे भी सोती ही नहीं। तो चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ। अभी क्या बात करनी मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में कुछ याद आएगा तो बात करेंगे। तो मैं आ चुकी हूँ कन्नू से मिलने के लिए उनके सोसाइटी में। तो मैं थाईलैंड जाने से पहले मैं इसी सोसाइटी में रहती थी। तो ये देखिए ये सोसाइटी का व्यू, और बहुत मिस कर रहे थे ये दोनों भी, परी को मुझे, मैं भी मिस कर रही थी, इसलिए फाइनली हम मिल गए आज। और हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पे शिफ्ट हो जाए। जो हमारा बॉन्डिंग है वो टूटे नहीं, इसलिए कर कर परत कर दिसलं नाही तुझं काय केलं। जय महाराष्ट्र। और परी मैडम तो इतनी एंजॉय करी, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और ये सोसाइटी देखिए। हाय परी, परी काय करती? हिची चप्पल कुठं का गेली? एका चपली ते। तो गाइस ये है सोसाइटी। तो वहाँ से गेट, और हम जहाँ रहते थे ना वो वहाँ पे रहते थे। तो गाइज आज है नेक्स्ट डे, और मैंने कहा था ना कि कल हमारे यहाँ पे नीचे मंडप डाल रहे। तो मंडप इसलिए डाल रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ पे हल्दी का फंक्शन होने वाला था, सोसाइटी में किसी का हल्दी का फंक्शन था, इसीलिए। तो यही नीचे मस्त डांस कर रहे थे, मस्त मराठी गाने लगाए थे, शांताबाई और झिंगाट ये सब, और मज़ा आ रहा था डांस देखने के लिए। मेरा तो मन कर रहा था मैं खुद जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाई। परी को लेके कहाँ मिलते जाते और अकेले, इसीलिए। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर दूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और मस्त और थे जेंट्स सब डांस कर रहे थे, बाद में तो और भी अच्छे अच्छे गाने लगाए थे, मज़ा आ रहा था देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय बाय। किसी दे थैंक यू गुंडी।